यस सर। ओके, चलिए। अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर। कैसे हैं सब? यस सर, आप बताओ। ओके। आपकी बेटा एक बार फिर से रिकॉल करा दूं। हम आपकी प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपकी पोसोलॉजी एंड आपकी इमल्शन, ठीक है, आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इनके नोट्स में भी आफ्टर लेक्चर आपको तीनों यूनिट के इकट्ठे भेज दूंगा एक साथ अभी। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे की अगर पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है, तो वो राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी एंड इमल्शन आपके कंप्लीट हो चुकी हैं बेटा। ठीक है, जिसमें से मैंने कल बता दिया था कि पोसोलॉजी और आपके इमल्शन से आपके जो एमसीक्यू आएंगे वो आएंगे। ठीक है, इमल और मैंने कहा था कि आपका एक दिन क्वेश्चन का सेशन भी कर देंगे। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्वेश्चन किस तरह के दूंगा। ठीक है, और बल्कि मैं ये सोच रहा था कि क्लास के लास्ट के 5 या 10 मिनट में हम रोज़ 5-5 6-6 क्वेश्चन कर लें। इट इज़ बेटर और नॉट? यस सर। है ना? हम क्लास के लास्ट के 5 और 10 मिनट में रोज़ 5 6 या 10 क्वेश्चन में अगर रोज़ कर ले, तो अगर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें तो आपके पास आई थिंक 80 to 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। उनमें से आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, तो इतना तो कर सकते हो। 80-90 क्वेश्चन तो आप रट सकते हो एमसीक्यू। एमसीक्यू में सिर्फ टिक यस मारना है सर। आपको, है ना? चलिए ऐसा ही करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई यूनिट पेरेंटल प्रिपरेशन। क्या है यूनिट का नाम? सर, पेरेंटल। हाँ बेटा बताओ। सर आपने उसमें लिखवाया था कि उसमें क्या लिखवाया था? जैसे क्रीमिंग और वो अच्छा, क्रैकिंग एंड क्रीमिंग। क्रैकिंग और सेडिमेंटेशन, तो आपने एक ही हुआ है, खाली सर क्रैकिंग हुआ ने है बस। सिर्फ क्रीमिंग करवाया है। अच्छा, ओनली क्रैकिंग हुआ है आप लोगों का बस। ठीक है, नहीं सर, क्रीमिंग। क्रैकिंग हो गया, क्रीमिंग हो गया। क्रैकिंग नहीं हुआ सर। क्रैकिंग नहीं हुआ ना? ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो क्रैकिंग। डाले बेटा सब हेडिंग क्रैकिंग, CRACKING, क्रैकिंग। लिखो क्रैकिंग में। क्रैकिंग है क्या? मैंने समझा तो दिया था आप लोगों को। क्या है बेटा क्रैकिंग? देखो, क्रैक नाम से पता लग रहा है। क्रैक, क्रैक का मतलब टूटना। और एक बार चीज़ टूट गई तो उसको आप दोबारा जोड़ सकते हो, जुड़ जाएगी, पर उसमें तब भी वो रहेंगे। बट यहाँ हमारा मतलब क्या है कि अगर आपका इमल्शन एक बार क्रैक हो गया, आपका सॉल्यूशन एक बार क्रैक हो गया, मीन्स खराब हो गया, तो वो दोबारा आपका ठीक नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, लिखो क्रैकिंग में। इन क्रैकिंग, in cracking, CRACKING, in cracking, the disperse phase, the disperse phase and disperse phase and continuous phase, CONTINIOUS, continuous. Disperse phase and continuous phase are separate.
SEPERATE सेपरेट, ठीक है। जो आपका कॉन्टिन्यूस फेज होता है और जो आपका डिस्पर्स फेज होता है वो बेटा सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये बात है, मतलब वही लिख रहे हैं, इन क्रैकिंग द डिस्पर्स फेज एंड कॉन्टिन्यूस फेज आर सेपरेट एंड वेरी डिफिकल्ट, VERY वेरी डिफिकल्ट, very difficult to redisperse, to redisperse, 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 and very difficult to redisperse. नेक्स्ट लिखो, cracking is Good morning, sir. good morning, good morning. Cracking is form, FORM, form due to ड्यू टू के बाद डैश लगाना। और बेटा आई थिंक आपका कल का भी शायद थोड़ा मिस हुआ है, मेरे अगर याद आ रहा है तो आपको सिर्फ जो हमने फॉर्मूला लिखाया था कल, जो कल क्लास में थे, है ना, फॉर्मूला लिखाया था कल कुछ, यस सर, स्टोक्स लॉ लिखाए थे ना, उसका फॉर्मूला लिखाया था मैंने, V इजिकल टू 2R² D1 माइनस D2 इंटू G अपॉन 9 नीटा, है ना। यस सर। और इसके बारे में कुछ बताया था सर बताया था ये होता है, देखो होता है चलो सब। फिर अब हल्का सा सुन लो, अब आप स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब आप स्टार्ट कर चुके हैं क्रैकिंग, ठीक है। हल्का सा 1 मिनट स्टॉप करके दोबारा क्रैकिंग पे आता हूँ मैं, सॉरी क्रीमिंग पे आता हूँ। क्रीमिंग आपको पता ही है, बट जो क्रीमिंग हम समझते हैं, जो क्रीमिंग में समझ पाते हैं वो किससे समझते हैं, स्टोक्स लॉ से, ठीक है। स्टोक्स लॉ आपने लिख ली थी, ठीक है, लिखने तक भी ठीक है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, बट जो चीज़ अगर पढ़ रहे हैं उसका मतलब हमें पूरा पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, ये आपका फॉर्मूला था उसमें, V इजिकल टू 2R² D1 माइनस D2 इंटू G अपॉन 9 ईटा, ठीक है। अब मैथ से कितने बच्चे हैं मैथ से कोई, ये मैं ठीक है। जो मैथ वाले होंगे वो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। देखो क्या समझ हाँ जी जाएंगे, सर। एक चीज़ क्या होती है, जो देखो किसी के अपोन में होती है, जैसे सपोज मैं कुछ भी लेता हूँ, A इजिकल टू, मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ A इजिकल टू 1/B, ठीक है, या A इजिकल टू B अपॉन C, ऐसे लिख रहा हूँ सपोज में, ठीक है। तो बेटा जो ये इसके B है, ये तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ये वाला साइन होता है आपका, ठीक है। मीन्स अगर आप यही समझ रहे, डायरेक्ट हम यही समझते हैं, जो V है ये V इजिकल टू ये अपॉन ये है, ठीक है। तो जो ये अपॉन के ऊपर होता है बेटा, ये होते हैं आपके सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो ये नीचे होता है इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरह आपने ये चीज़ लिखी हुई देखी होगी कभी ना कभी, या नाम सुना होगा, ठीक है। तो देखो जो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से होंगे बताओ, जो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से होंगे, नॉमिनेटर। हाँ, नोमिनेटर डिनोमिनेटर वो इन्हों को बच्चों को समझ में नहीं आएगा। देखो आप सीधा ऐसे समझो, जो अपॉन से ऊपर होंगे, ठीक है, जो अपॉन से ऊपर होंगे वो कौन से होंगे आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो नीचे होंगे वो आपके क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से होंगे, परवेश, सर 2R²। परवेश, श्वेब, रोहित, यस सर। शेखर, यस सर। ओके, परवेश, यस सर। बताओ कौन से होंगे,
क्या सर? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन से होंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से होंगे बताओ। सर दे रहा सही से, हैं? दिखाई नहीं दे रहा सर सही से। अच्छा लो, आदि सर अब दिखा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से होंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन से होंगे बताओ। अंदाज तो नहीं रही थी। क्या? सर समझ नहीं आया सही से। हाँ, तुम थे कहाँ अभी? क्लास में तो थे ही नहीं। कर दूं लेफ्ट? जब तुम ऐसे, तुम 2-3 कल भी ऐसे ही हुआ है, 2-3 बच्चे ऐसे ही थे कल भी। मतलब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तुम पता नहीं कहाँ मस्ती कर रहे हो अपनी। देखो दोबारा बताता हूँ एक बार, जो अपॉन से ऊपर होते हैं वो होते हैं आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो अपॉन से नीचे होते हैं वो होते हैं आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कौन से होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? सर ऊपर वाले ऊपरले वाले आपके सारे डायरेक्टली, और नीचे वाले जितने भी होते हैं आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली। अब दूसरी पहली बात तो आपको मेन यही समझनी थी कि डायरेक्टली कौन से होते हैं और इन्वर्सली कौन से होते हैं। ठीक है, जब ये समझ में आती है फिर आती है दूसरी बात कि डायरेक्टली का फ़ायदा क्या है और इन्वर्सली का फ़ायदा क्या है। तो बताएगा कोई? देखो, जो डायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल जब होते हैं। वॉल्यूम बढ़ेगी हाँ बताओ। डायरेक्टली में। हाँ, क्या होगा डायरेक्टली में? सर डायरेक्टली में तो जैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगी अच्छा, और इन्वर्सली में? और यूनिवर्सली में वॉल्यूम बढ़ेगी तो ईटा घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। देखो तौसीफ, क्या होता है, देखो जो आपके इसी इक्वेशन में नहीं, किसी भी दुनिया की आपकी कोई भी इक्वेशन होगी, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो अगर ये बढ़ती है तो ये भी बढ़ेगा आपका। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा बेटा। जैसे सपोज अगर आप देखो, अब समझ सकते हो आप, अगर आप किसी चीज़ की रेडियस बढ़ा दोगे, अगर आप किसी चीज, अभी देखो अभी इसकी इतनी रेडियस है, फिर इसकी आपने इतनी कर दी, रेडियस क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या। फिर ठीक है, इसको मिला के आप ऐसे बनाओगे ना फिर चीज़ें, देखो इतना बड़ा बन गया, इससे कितना बनता है, इससे छोटा सा बनता और, ठीक है, इतनी बड़ी आपकी रेडियस होगी, इससे और बड़ा बनेगा। भाई जैसे आप कैसे करते थे, आप सर्कल ऐसे रख देते थे और ऐसे घुमा देते थे पकड़ के उसको, है ना, वो होती है आपकी रेडियस। ठीक है, तो देखो अगर रेडियस बढ़ेगी तो रेट ऑफ क्रीमिंग बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा? यस सर। क्यों बढ़ेगा? देखो बेटा, सिंपल सा, अगर आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपका अभी इतना बड़ा पहले आपकी रेडियस छोटी थी तो आपका जो दाना बनता है या जो आपका ग्लोब्यूल्स फॉर्म होता है वो इतना छोटा होता, आपकी रेडियस बड़ी हो गई,